अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। अब हमारा टॉपिक है एंगुलर वेलोसिटी। इससे पहले आपको लीनियर वेलोसिटी के बारे में पता होना चाहिए। रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी। अब हमारे पास है एंगुलर वेलोसिटी, तो इसको आप लिखेंगे रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करते हैं ओमेगा से। अब अगर आप इसका फार्मूला लिखें एंगुलर वेलोसिटी, या जिसे ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। ये थीटा से मुराद है रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और टी वो टाइम है जब बॉडी दायरे में मूव कर रही होगी, तो हर पॉइंट के ऊपर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा होगा वो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी बन जाएगी। अगर ऐसा हो कोई भी बॉडी दायरे में मूव कर रही है, इस पॉइंट P1 से बॉडी मूव कर रही है, यहाँ आ जाती है, तो यहाँ हर पॉइंट के ऊपर इसकी जो वेलोसिटी है वो ओमेगा है। जैसे जैसे ये वाला एंगल चेंज होता जाएगा, पार्टिकल आगे मूव करता जा रहा है, तो टाइम के लिहाज से जब ये वाला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होता जाएगा, तो उस लम्हे में हमारे पास जैसे ही टाइम के लिहाज से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, हमारे पास ये एंगुलर वेलोसिटी बन जाएगी। इसी तरह अगर आप इस एंगुलर वेलोसिटी के यूनिट्स निकालना चाहें तो ऐसा यूनिट की बात करेंगे थीटा के रेडियन और टाइम के सेकंड। तो रेडियन पर सेकंड क्या होंगे हमारे पास, एंगुलर वेलोसिटी के यूनिट्स निकल आएंगे। सेम इसी तरह अगर आप, जैसे हमने लीनियर वेलोसिटी को पढ़ा था कि लीनियर वेलोसिटी हमारे पास तीन तरह की होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सेम इसी तरह एंगुलर वेलोसिटी भी हमारे पास यूनिफॉर्म, फिर हमारे पास वेरिएबल, सेम इसी तरह हमारे पास इंस्टेंटेनियस। अब यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी क्या चीज़ है कि अगर बॉडी क्या करे, इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हमारे पास हो जाएगा यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। और अगर क्या हो, बॉडी कहीं तेज़ हो जाए, स्पीड से मूव करे, कहीं ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करे, कहीं कम करे, या कम टाइम में करे, तो हमारे पास उस वक़्त जो सर्कुलर पाथ में मूव करती हुई बॉडी की वेलोसिटी होगी वो होगी वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी। इसी तरह इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या है, जहाँ टाइम जो है नियर इक्वल टू ज़ीरो आ जाए, या ये जो हमारे पास वैल्यू है, यहाँ जो लिमिटिंग वैल्यू है वहाँ डेल्टा टी अप्रोच टू ज़ीरो कर जाए, उस लम्हे जो हमारे पास वेलोसिटी होगी उसका नेम है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो मैंने लिखा हुआ है ओमेगा इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू ज़ीरो डेल्टा थीटा और डेल्टा टी।
तो जी स्टूडेंट, अब हमारे पास टॉपिक है एंगुलर एक्सेलरेशन। जिस तरह से आपने लीनियर एक्सेलरेशन को पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन या लीनियर एक्सेलरेशन। इसी तरह अगर बॉडी दायरे में मूव कर रही हो तो उसकी जो वेलोसिटी में, एंगुलर वेलोसिटी में जो चेंजिंग आ रही होगी टाइम के लिहाज से, वो हमारे पास हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। जिस तरह से आपकी बुक में भी डायग्राम बनी हुई है कि ये अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, इसका रेडियस r है, तो हर पॉइंट के ऊपर इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होती है, तो जैसे जैसे टाइम चेंज होगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती जाएगी, और वो हमारे पास अगर टाइम के लिहाज से चेंजिंग आ जाती है वेलोसिटी में तो बन जाएगा एक्सेलरेशन। तो लिखेंगे रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी is called angular acceleration। और एंगुलर एक्सेलरेशन को ज़ाहिर करते हैं अल्फा से। और अगर आप फार्मूला लिखें डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी, इसी तरह अगर आप इसके SI यूनिट निकालना चाहें एंगुलर एक्सेलरेशन के, तो एंगुलर वेलोसिटी के रेडियन पर सेकंड थे, और ये वाले टाइम के इसके भी सेकंड आ जाएंगे। तो सेकंड जब सेकंड से मल्टीप्लाई होगा तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन के यूनिट्स निकल आएंगे। सेम इसी तरह आपकी बुक में एक और फार्मूला भी लिखा हुआ है एंगुलर एक्सेलरेशन का, फाइनल वेलोसिटी एंगुलर माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर डेल्टा टी। जिस तरह से लीनियर एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है VF माइनस VI ओवर टी, सेम इसी तरह हमने एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला लिखा है। एंगुलर एक्सेलरेशन को ज़ाहिर करते हैं अल्फा से, इसकी एंगुलर वेलोसिटी फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी, और हमारे पास डेल्टा टी। सेम इसी तरह हमारे पास ये जो एक्सेलरेशन है ये भी तीन तरह का है, यूनिफॉर्म, फिर हमारे पास वेरिएबल, सेम इसी तरह हमारे पास इंस्टेंटेनियस, तो ये हमारे पास तीनों हैं। उसी तरह हमारे पास यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, जब बॉडी जो है एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होगी, उसकी वेलोसिटी में टाइम, जितने टाइम के लिहाज से वेलोसिटी चेंज होगी एक लम्हे में उतनी क्या हो, सेकंड लम्हे में भी टाइम के लिहाज से उसकी वेलोसिटी चेंज हो, या इक्वल एंगुलर वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वो हमारे पास हो जाएगा यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। और जब भी बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन से मूव करेगी, हमारे पास बॉडी का जो टॉर्क होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि टॉर्क का फार्मूला होता है I अल्फ़ा। तो जब हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब चेंज नहीं होगा, ज़ीरो हो जाएगा, तो टॉर्क हमारे पास ज़ीरो निकल आएगा। ये आपकी बुक में एक छोटा सा MCQ है, इसको वैसे बता दिया। इसी तरह हमारे पास वेरिएबल एंगुलर एक्सेलरेशन क्या, जब बॉडी क्या करे, इंक्रीजिंग एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होगी या डिक्रीजिंग के साथ, तो वो हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा उसे हम बोलते हैं वेरिएबल एंगुलर एक्सेलरेशन। इसी तरह इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है कि जहाँ लिमिटिंग वैल्यू जो है हमारे पास
ये जो हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू है एंगुलर एक्सेलरेशन और लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू ज़ीरो, डेल्टा ओमेगा व डेल्टा टी, जहां हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी कि किसी लम्हे के ऊपर जब बॉडी दायरे में मूव करती, तो मैं कहता हूँ इस लम्हे के ऊपर इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, सिर्फ इस लम्हे की। हालांकि जो आपके पास बॉडी है वो दायरे में मूव कर रही है, मगर चलती हुई चीज़ के बारे में आप बताएं कि ये इस वक्त क्या टाइम था जब बॉडी इस पॉइंट पे थी। तो हो सकता है वो 1 सेकंड का 100 वाला हिस्सा हो, तो वो हमारे पास जो टाइम है वो नियर इक्वल टू ज़ीरो ही होगा। तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन।